डायनासोर्स एक्सटिंक्शन में सिर्फ परिंदे ही बचे रह गए और आज उनकी 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। लेकिन दुनिया में परिंदों के अलावा कुछ और जीव भी थे। तबाही के बाद एक बड़े वंश की भी उत्पत्ति हुई थी, स्तनधारी जीवों की, यानी मैमल्स की। डायनासोर्स के जमाने में इनकी बहुत मामूली हैसियत हुआ करती थी। अगर पृथ्वी से उल्का पिंड नहीं टकराता तो इनमें से आज कोई भी राज नहीं कर पाता। उस विनाश से जीवन ने एक नया कदम लिया था जिसमें तरह तरह के जीव थे। सभी जीवन की चुनौतियों के लिए अलग अलग ढंग से ढले हुए थे और ढले हुए। हमारे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स को पृथ्वी पर चल रहे जीवन से कोई मतलब नहीं रहता और ना ही पृथ्वी के ऑर्बिट में हो रहे छोटे बदलावों या कभी कभार इससे आकर टकराने वाले छोटे मोटे उल्का पिंडों से। टेक्टोनिक प्लेट्स की प्रक्रिया इस बात का भी ख्याल नहीं करती कि हमारे ग्रह के सतह पर अरबों सालों से क्या चल रहा है। हम सबका वजूद बहुत छोटा है और हम एक छोटे से ग्रह के बाहरी परत पर सवार होकर अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी पर जो जीव सबसे लंबा जीता है उसकी उम्र हमारे ग्रह की उम्र के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जाहिर है कि कोई भी जीव इस पूरे पैटर्न को नहीं देख सकता जिसमें महाद्वीप बदलते हैं, जलवायु बदलता है और जीवन का विकास होता है। हमें अपने विकास के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पता चल पाया है वो इंसान की समझ और हिम्मत की बदौलत ही मुमकिन हुआ है।